ईश्वर हे कर्म न चावे नाच नाच रयो चेतन भोलो रे खावे झोलो रे। हे कर्म न चावे नाच नाच रयो चेतन भोलो रे खावे झोलो रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदृष्टि प्रभु महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की असीम आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता वेदा, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने आगमों के अंदर भव्य आत्माओं को सद उपदेश देते हुए सूत्र फरमाया, गहनों कमुणा गई। प्रभु महावीर ने कहा, हे भव्य आत्माओं, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, जिनको समझना कोई छोटी बात नहीं। मनुष्य एक जगह पर बैठा बैठा है, एक क्षण एक टाइम के अंदर कुछ अशुभ का चिंतन करता है, काम करता है और कर्मों के पुद्गल उनकी आत्मा में आते हैं और जो पुद्गल आत्मा में आते हैं उनसे कितने कर्म बनते हैं, कोई बता सकता है? एक ही टाइम के अंदर जीव जब कर्म बांध रहा होता है तो एक साथ में 7 कर्म में हिस्सा जाता है। कितने कर्म में? एक आयुष कर्म को छोड़कर कुल कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। 8 कर्म में अगर आयुष कर्म पहले बंधा हुआ है तो 7 में हिस्सा जाएगा और हिस्सा में भी सबसे ज्यादा हिस्सा मोहनीय कर्म में जाएगा। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने इतना सा किया और एक साथ में 7 कर्म बंध गए, बंध जाते हैं। और उन कर्म की स्थिति कितनी बड़ी होगी वो भी बांध लेता है और कर्म का रस कैसा होगा वो भी बांध लेता है। कर्म तीव्रता से उदय में आएंगे या मंद मंद उदय में आएंगे वो भी बांध लेता है। इन कर्म सिद्धांत को समझना बहुत कठिन काम है। कर्म तोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता चाहिए, लेकिन बांधने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं कि हमें तो ज्ञान ही नहीं था। कई लोग क्या कह देते हैं, बाबूजी आंदो ने अजाने, मैं तो जाना ही को नहीं, माने कर्म बंद ही कोई नहीं। कौन कह दियो नहीं बंद? घना जना कई कहे सा कि मैं तो जाने ही कोई नहीं, घना जाने जो घना ताने। मैं तो जाने ही कोई नहीं,
इन वास्ते माणे कर्म नहीं बंदे, गलत फहमी में मत रही जाओ। आप जानो तो भी कर्म बंद रहे हैं, नहीं जानो तो भी बंद रहे हैं। अभी आपने सुना कि अनजान में पैर में कांटा लगे और जानबूझ करके कोई कांटा चुभोवे तो भी चुभन तो कैसी होती है, एक ही जैसी होती है। अनजान में लगा हुआ कांटा भी पैर में वही वेदना करता है और जानबूझ करके चुभवे उसमें भी वही वेदना होती है बंधुओं। इसलिए अनजान ये रहना मत गलत फहमी में कि हम नहीं जानते हैं इसलिए हमारे कर्म नहीं बांधते हैं। कर्म तो बंधते ही हैं बंधुओं, और कर्म बंध रहे हैं और बंधते हैं इसलिए हम भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हर रोज यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कितने बांधे न कितने भोग लिए, पोट पोट जितने बांध लिए न पोट पोट जितने भोग लिए न फिर पोट पोट जितने बांधते जा रहे हैं। भोगते हुए दुख पाते हुए भी हमें शर्म नहीं आती है कि इतने तो दुख पा लिए, अब तो कर्म से पीछे हटे, अब तो पाप से हटे। नहीं, दिन दुने ने रात चौगुने पाप के पथ पर क्या हो रहे हैं। और कोई किसी के सामने नहीं करे दिए, गुपचुप करे। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? पाप करो थे छाने छाने, पाप करो थे छाने छाने, भगवन लिख रया पाने पाने, भगवन लिख रया पाने पाने। और वह नहीं चलती पोल होत, इंसाफ है सारा रे, सुनो सब सज्जन प्यारा, हाँ सुनो सब सज्जन प्यारा। पाप करो थे छाने छाने न भगवन लिख रहा पाने पाने। एक एक अक्षर लिख रहे हैं, एक काना, एक मात्रा, एक अनुस्वार और एक विसर्ग की भी गलती आने वाली। हम चूक सकते हैं, हमारी गणित फेल हो सकती है, हमारी व्याकरण फेल हो सकती है, लेकिन उनके घर की व्याकरण फेल होने वाली। हाँ, भगवान लिख रहे पाने पाने और वहाँ नहीं चलती पोल। वहाँ पापा भाई का राज नहीं है, वहाँ पर पोल चलने वाली। हाँ, होत इंसाफ है सारा। वहाँ पर सब क्या होता है? इंसाफ, राई का राई न रत्ती का रत्ती होता है। तो बंधुओं, समझने की बात यह है कि मनुष्य कर्म बांधता है। भगवान ने 4 प्रकार के ध्यान बताए। कितने प्रकार? कौन से ध्यान है 4 प्रकार के? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, न शुक्ल ध्यान। नाम तो अच्छी तरह से याद है, क्योंकि रोज सामायिक चितारते हैं ना, तो आपको ये बोलना पड़ता है। मैं आपसे पूछूं कि आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? जो अनुकूलता की प्राप्ति के लिए कामना करता है, अनुकूलता की प्राप्ति के लिए कामना करता है और प्रतिकूलता से दूर रहने की इच्छा करता है, वो आर्त ध्यान। बहुत ही सरल तरीके से समझना है कि जो व्यक्ति अनुकूलता की प्राप्ति के लिए तो भगवान से कामना करता है और प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रभु से इच्छा करता है, वो है आर्त ध्यान। और दूसरा बताया रौद्र ध्यान। जब प्रतिकूलता की परिस्थिति लगातार बनी रहे तो आत्मा में आक्रामक स्थिति बन जाती है। जैसे आप अपने सरल शब्दों में, मारवाड़ी शब्दों में कहा करते हैं कि दुख देख देख ने चिड़ोकला बह गया, अब इनर स्वभाव ही बिगड़ गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब दुख देख देख ने, तकलीफा देख देख ने और परेशानियां देख देख ने स्वभाव ही बिगड़ गयो।
पल पल में क्रोध आवे, पल पल रे मायने गालियां आवे, पल पल रे मायने नाराज रह जावे, पल पल रे मायने रूठ जावे, ये आक्रामक स्थितियां होती हैं। वो रौद्र ध्यान, वो कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। जब प्रतिकूलता की स्थितियां बहुत समय तक बनी रहती हैं तो आत्मा आक्रामक स्थिति में आ जाए तो रौद्र ध्यान। और प्रतिकूलता में मनुष्य प्रतिकूलता की स्थिति में कि जैसे अभी आप सुन रहे थे कि अशुभ कर्मों का उदय हुआ और मनुष्य आत्मा सोच लेता है ये मेरे ही किए हुए कर्म का क्या है? फल है, मेरे दिए हुए दुख का फल है, मेरी पीड़ा का फल है, मेरे द्वारा किया हुआ ही यह पाप का कर्जा है, उसको उतारना है। ऐसा सोच करके अपने आप के मन को साध ले, वो धर्म ध्यान। वो क्या है? हाँ, जो प्रतिकूलता में अपने मन को साध ले वो धर्म ध्यान। और चौथा ध्यान बताया है शुक्ल ध्यान, जो प्रतिकूलता की स्थिति में प्रभावी नहीं हो। अनुकूल स्थिति हो तो क्या, न प्रतिकूल हो तो क्या, प्रभावित नहीं होता है। अपनी दिनचर्या में आगे चलता रहता है, करता रहता है। दोहरा करे के सोरा करे, राजी करे के बाजी करे, काम है करना है तो करना है। जो प्रतिकूलता की स्थिति में भी प्रभावी ना हो वो शुक्ल ध्यान। वो कौन सा ध्यान है? तो महावीर ने कहा है ये अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो कर्म बंध के क्या है? कारण। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कर्म निर्जरा के क्या होते हैं? कारण होते हैं। तो बंधुओं आपके सामने वर्णन चल रहा है माँ सती अंजना चारित्र के अंदर कि अंजना जी के जीवन के अंदर भी कर्म क्या आ रहे हैं क्या आ गए, और वो कर्मों के क्या कर रही हैं? भुगतान कर रही हैं। और अपनी सखी को, जो सखी वहां जाकर के आई, अपने पीर का बेटना जो महेंद्रपुरी से आया था वो सुकड़ी बेटना लेके गई, लेकिन पवन जी ने क्या किया? बांट दिया। गंधर्वों में बांट दिया, नाचने वालों में और गीत गाने वाले ढोल बजाने वालों में बांट दिया। और ये बात आकर के अंजना को उनकी सखी ने कही कि पवन जी ने आपके पीर की भेजी हुई अनमोल भेंट को, यानी उन गाने बजाने वाले ढोलियों के और नाटक करने वालों के बीच में बांट दी है। तो अंजना को बहुत दुख हुआ और उन दुख में दुखी होकर के वो मन में सोचने लगी ये पवन जी क्या कर रहे हैं? इनको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सखी जादूगर जादू कियो सुन सैयर ये सुन सैयर पति न विलमाय सुन सैयर या कोई मंत्र सो मोहिया सुन सैयर सुन सैयर जिन सुरया है बरमाय सुन सैयर। अंजना अपनी सखियों के पास में बैठी और सखियां भी चारों तरफ से घेरे हुए बैठी हैं, क्योंकि सखियां जानती हैं अंजना को बहुत दुख है, इसलिए एक मिनट भी खाली नहीं छोड़ती हैं, अकेली नहीं छोड़ती हैं। सखियों को कहने लगी, सखी मुझे कहेगी कभी यूं आता है कि किसी जादूगर ने पवन जी के पर ऊपर जादू तो नहीं कर दिया है, या किसी ने इनको विलवा दिया या भरमा तो नहीं दिया है, या कुछ ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं हुई है, या किसी ने कोई मंत्र तो नहीं कर दिया है, कोई टोटका तो नहीं कर दिया है, कोई मूठ या कावड़ तो नहीं फेंक दिए हैं, और जिन कारण से यह असली बात के मतलब को समझ में ही नहीं ले रहे हैं। मैं मन के अंदर सोचती हूँ क्या हुआ, मुझे समझ में हाँ ऐसो तो मैं नहीं जानिया सुन सैयर सुन सैयर अदबी स्वदेशी छोड़ सुन सैयर।
अरे पिया जी जाल करियो घणो सुन सही अरे सुन सही अरे है कपटी सिर मोड़ सुन सही अरे। अंजना ने कहा मैंने नहीं जाना था ऐसा कि पवन जी इतना गुस्सा करते हैं, इतनी रीस करते हैं और अदबी से देसी छोड़ अध बीच में छोड़ देंगे, बिना बोले, बिना कोई दोष निकाले, बिना कोई अपराध घोषित किए छोड़ देंगे, ये अच्छा नहीं किया। पिया ने जाल करी घनी, जाल गूंथा, मेरे ऊपर क्या गूंथा है जाल। और यूं कह दूं या उनको कि है कपटी सिरमोड़, एक कपट करने वालों में सिरमोड़ हैं। अगर आपको मेरे जीवन में या किसी प्रकार का कोई दोष या कसूर दिखा तो शादी करने की जरूरत ही कहाँ थी, मना कर लेते थे। लेकिन शादी भी कर ली और शादी करने के बाद में बिना दोष बताए छोड़ रहे हैं, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। ऐसी तरह तरह की बातें करती हुई अंजना बहुत फिक्र कर रही हैं, चिंता कर रही हैं और तड़प रही हैं। दिन रात खाना पीना, नींद, सोना, ऐश आराम, श्रृंगार सब छूट गए और आत्म ध्यान करती हैं, थोड़ी देर धर्म ध्यान करती हैं, थोड़ी देर कर्म का ध्यान करती हैं और दिन निकलते। हाँ, इन विद सोच करत है निस दिन पीड़ा को नहीं पा, तदपि पति पर नहीं नाराजी है कर्मों का विकार जी। धन सती अंजना साचे सतवंते राजी शील में। इस प्रकार सोच करते करते दिन और रात निकल रहे हैं। ज्यों ज्यों दिन निकलता है, ज्यों ज्यों समय निकल रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं है। फिर भी पति पर नाराज नहीं है। पति पर क्या नहीं है? हाँ, सोचती है ये कर्मों के विकार हैं, मेरे बंधे हुए कर्मों के क्या हैं, विकार हैं। जब कर्म के ऊपर चिंतन आता है तो उसने वसंतमाला को कहा, वसंतमाला तूने कहा था मेरे पति को कि वो आपके पति बोधू हैं, ये कैसे कह दिया? मेरे पति बोधू होने वाले नहीं है, वो तो बड़े ही ज्ञानी हैं, समझदार हैं। और इस प्रकार के बोल आज तो तुमने मेरे पति के लिए बोला है, लेकिन आज के बाद में मत बोलना, क्योंकि मैं उनको प्राणों से भी ज्यादा चाहती हूँ। इस प्रकार की बात कह करके उन बसंतमाला को उपालंब दिया कि मेरे पवन जी के लिए तो आज के बाद में कोई अनर्गल शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेगी। और बंधुओं, बहुत समय हो गया शादी हुए, अंजना जी अभी पीहर गई नहीं। लेने के लिए तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन वो पीहर नहीं जा रही हैं। और थोड़े थोड़े समय के बाद में महेंद्रपुरी से कोई न कोई आना आ ही जाता है। बहन बुलावन कारण भाई आवे बारंबार, अरे पियारा जी बिन खारा लागे, पियारा जी बिन खारा लागे। तीज आदि त्योहार जी धन सती अंजना साचे सतवंते राची शील में। जब भी भाई आते हैं बहन को बुलाने के लिए और पीहर के लिए आने की बात कहते हैं तो अंजना कह देती हैं कि मैं पीहर आने वाली नहीं हूँ। और पति नहीं राजी, पति राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो ये तीज ने, त्योहार ने, रखड़ी ने, ये बांधना, ये सब अच्छे लगने वाले नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, ऐसा कह रहती हैं। और अंजना की ये बात सुन भाई पीहर में जाते हैं तो अपने माता पिता के सामने ये बात रखते हैं कि बहन नहीं आ रही हैं। और माता पिता जब ये बात सुनते हैं कि कुंवरी साहब के ऊपर किन विध रूठा जुल्म करे जामात, अब मालूम तो पड़ ही गया ससुराल वालों को, यानी अंजना के पीहर वालों को कि जवाई साहब क्या हैं,
नाराज हैं, किस कारण से नाराज हैं, क्यों रूठे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अंजना के एक एक भाई आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। माता पिता ने अपने बड़े पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा ये तुम्हारे छोटे भाई, कितने भाई हैं? 100 भाई हैं, कितने भाई तो जाके आ गए, लेकिन अंजना आई नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि अब की बार तुम जाओ, बड़े भाई जाएंगे तो सारी स्थिति का वहाँ पर क्या लगाएंगे। हाँ, पता लगा, बड़े तो बड़े ही होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए जाओ और अपने बहन को किसी न किसी प्रकार मना कर समझा कर बुला करके लेकर के आओ। तो अब एक दिन बड़ा भाई साहब भी लेने के लिए वहाँ पर, हाँ, एक दिन आए बड़े ब्रात जी, बहन बुलावन का, जैसे मुँह दिखलाऊं भाई, आई सतीन लाज जी, धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। बड़े भाई साहब बहन को लेने के लिए आए, बुलाने के लिए आए, और बहन के वहाँ पर पहुँचे और बहन ने कहा, कैसे मुख दिखलाऊं। मन में सोचने लगी, बहन मैं अपने भाई को कैसे मुख दिखाऊं, क्योंकि वो स्थिति उनकी बहुत नाजुक थी, लेकिन भाई के सामने आना तो आना ही है। इसलिए बहन आई भाई के सामने, आकर देखी भाई बहन ने, और देखियो और ही ढंग, प्रेम भाव सु पूछे सती को, वो यो कहीं कीनो रंग। भाई ने जब बहन की हालत देखी, दुबली पतली, और ऐसी स्थिति में भेजी, जब कैसी स्थिति में थी और आज स्थिति कैसी हुई, उनको ऐसी फीकी और एकदम लावण्यहीन देखकर, दुबली पतली देखकर भाई ने प्रेम से पूछा कि ये क्या ढंग किया है, ये क्या कर रही है, खाना पीना ही खा रही है क्या, नहीं खा रही हैं। और सब बातें मुझे कुछ तो मालूम पड़ ही चुकी हैं, और अब यही पूछने के लिए आया हूँ कि क्या कारण बना है। तो अब बड़े भाई साहब क्या क्या बातें बहन से पूछते हैं और बहन क्या क्या बातों का जवाब देती हैं, बंधुओं सुनने से मालूम पड़े। हे कर्म न चावे नाच नाच